दोस्तों, अगर आपके पास आज के वीडियो के लिस्ट में से कोई भी एक स्किल है तो आपको आसानी से 6 फिगर्स की जॉब मिल सकती है एथिकल हैकिंग साइबर सिक्योरिटी की फील्ड के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको ऐसी 10 स्किल्स बताऊंगा जिनकी मदद से आपको साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग की फील्ड में 6 फिगर्स की जॉब आसानी से मिल जाएगी। तो वो कौन सी स्किल है, उनको देखने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा और उनमें से लास्ट 2-3 स्किल्स तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास है तो आपकी चांदी चांदी हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक जरूर किया कीजिए। और दोस्तों, अब अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही साइबर क्राइम एथिकल हैकिंग की वीडियोस आपको मिलती रहे और आप ऐसे ही सब कुछ सीखते रहें। तो दोस्तों, अगर सबसे पहली स्किल की बात करें जो कि आपको 6 फिगर की जॉब दिला सकती है एथिकल हैकिंग साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में, वो है नेटवर्किंग। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास नेटवर्किंग की स्किल है, आपको नेटवर्किंग के बारे में अच्छी जानकारी है, जैसे कि सुपर नेटिंग, सब नेटिंग, डीएचसीपी, उसके बाद डेटा ट्रांसमिशन कैसे होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ों का अगर आपको अच्छे से नॉलेज है, नेटवर्किंग डिवाइसेस जैसे कि स्विच, राउटर, हब, ये सारे डिवाइसेस का अच्छा सा नॉलेज है और नेटवर्किंग का भी अच्छा सा नॉलेज है, आप पोटेंशियल नेटवर्क थ्रेट कौन कौन से हो सकते हैं, कैसे उनको बचा सकते हैं, ये सारी चीज़ें अगर डिटेल में जानते हैं, आपको इसकी अच्छी नॉलेज है, तो आपको आसानी से 6 फिगर की जॉब इस फील्ड में मिल सकती है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें दूसरी स्किल के बारे में तो वो है कंप्यूटर स्किल्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कंप्यूटर स्किल्स भी है, जैसे कि कंप्यूटर कैसे, मतलब कंप्यूटर के डिटेल पार्ट्स के बारे में नॉलेज होना, कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग कैसे होता है, कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग कैसे होता है, ठीक है, कंप्यूटर के और सारे पार्ट्स कैसे काम करते हैं, उसके कौन कौन से कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट के ऊपर कैसा साइबर थ्रेट हो सकता है, ये नॉलेज आपको डीप डीप में है। आपके कंप्यूटर के डेटा का प्रोसेसिंग कैसे होता है, कंप्यूटर में जो डेटाबेस है उन्हें कैसे मैनेज किया जाता है, कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइसेस को कैसे मैनेज किया जाता है, या उनके थ्रेट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, ये सारी नॉलेज है आपके पास। एक सिस्टम को आप कैसे साइबर थ्रेट से बचा सकते हैं, उसके बारे में अगर आपके पास नॉलेज है तो आपको ये 6 फिगर जॉब आसानी से मिल सकती है इस फील्ड के अंदर। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तीसरी स्किल के बारे में, जिसे कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। जी हाँ दोस्तों, साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग की फील्ड के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अगर आपके पास है तो भी आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। दोस्तों, इस स्किल के लिए ज्यादातर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, आपको सिर्फ अपने एबिलिटी को दिखा के किसी भी एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में आने वाले प्रॉब्लम्स को आप कैसे डील कर सकते हैं, कैसे उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, अगर ये चीज भी आप क्रैक कर लेते हैं तो आप आसानी से इस फील्ड के अंदर जॉब पा सकते हैं, वो भी 6 फिगर्स की। जी हाँ दोस्तों, प्रॉब्लम सॉल्विंग एथिकल हैकिंग के अंदर एक बहुत ही मेजर पार्ट रोल प्ले करता है, जिसमें कि आपके पास दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा चैलेंजेस आते हैं। उन चैलेंजेस को आप कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे अपने आप को, अपने डिवाइस को, अपने नेटवर्क को, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को जो है आप कैसे सेफ रखते हैं साइबर वर्ल्ड के अंदर, उसके ऊपर अगर आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है तो आपके लिए ये बेस्ट स्किल है। दोस्तों, अब अगर अगली स्किल जो कि आपको चाहिए होगी एथिकल हैकिंग साइबर सिक्योरिटी की फील्ड के अंदर 6 फिगर्स जॉब का पाने के लिए, वो है एनालिटिकल स्किल। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास एनालिटिकल स्किल है जो कि बहुत ही ज्यादा काम आती है एथिकल हैकिंग साइबर सिक्योरिटी की फील्ड के अंदर, जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस को एनालाइज करना होता है कि कैसे आप एक पर्टिकुलर डिवाइस के अंदर, पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर, पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन के अंदर एक्सेस ले सकते हैं, जहां भी आपको एक्सेस नहीं है, आपको रिस्ट्रिक्टेड किया गया है, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशंस आती है, मान लीजिए, या फिर आपको कहीं पे डिफेंड करना है अपने नेटवर्क को, अपने सिस्टम को, तो आप कैसे करेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स सोच के
ये सारी चीजें अगर आपके पास है, आप किसी चीज को अच्छे से एनालाइज करके उसका सॉल्यूशन ढूंढ पा रहे हैं, तो भी आप इस फील्ड के अंदर एक अच्छी जॉब पा सकते हैं। दोस्तों चलिए बात करते हैं अगली स्किल जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है एथिकल हैकिंग साइबर सिक्योरिटी की फील्ड के अंदर जॉब के लिए, वो है डेटाबेस की स्किल। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास डेटाबेस की स्किल है, आपको डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस सिस्टम्स का नॉलेज है, जिसमें कि आप कैसे डेटा को मैनेज कर सकते हैं, डेटाबेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे उसे सेफ एंड सिक्योर रख सकते हैं एक्सटर्नल या इंटरनल थ्रेट से, आप कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन को डेटा को ठीक है एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में प्लेस कर सकते हैं, कैसे उसे एनक्रिप्टेड करके रख सकते हैं, ये सारी स्किल्स, ये सारी नॉलेज अगर आपके पास है, तो भी आप एक अच्छी जॉब पा सकते हैं साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग की फील्ड के अंदर, जो भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करवा सकती है। दोस्तों अब अगर अगली स्किल जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है उसकी बात करें, तो वो है क्रिप्टोग्राफी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास क्रिप्टोग्राफी का नॉलेज है और अगर आपके पास क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड स्किल है, जिसमें कि आप डेटा को कैसे एनक्रिप्टेड करके रख सकते हैं, कौन कौन से अल्गोरिदम किस सिचुएशन में यूज करने हैं, कैसे डेटा को कौन से अल्गोरिदम से प्रोटेक्ट रखना है, फिर डेटा जब ट्रांसमिट होता है सर्वर से क्लाइंट और क्लाइंट से सर्वर के बीच में, तब आप डेटा को कैसे सिक्योर वे में ट्रांसमिट करवा सकते हैं क्रिप्टोग्राफी का यूज करके। अगर ये सारी स्किल्स आपके अंदर है और आप जानते हैं कि कैसे डेटा को क्रिप्टोग्राफिकली आप सेफ बना सकते हैं, तो आप साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग की फील्ड में एक अच्छी जॉब पा सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली स्किल जो कि आपको 6 फिगर जॉब में लैंड कर सकती है, वो है रिवर्स इंजीनियरिंग। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास रिवर्स इंजीनियरिंग की स्किल है, किसी भी एप्लीकेशन को, किसी भी डिवाइस को, किसी भी अटैक को या किसी भी सिनेरियो को आप रिवर्स इंजीनियर करके उसके रूट कॉज को पता लगा सकते हैं। और रिवर्स इंजीनियरिंग हालांकि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है उसके अंदर। अगर आपके वो रिवर्स इंजीनियरिंग के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, आप ज़्यादा जानते हैं कि कैसे किस चीज़ को रिवर्स इंजीनियर करके कैसे उसे एनालाइज करना है, कैसे उसे बचाना है या कैसे उसके ऊपर अटैक करना है, तो आपके लिए ये एक इम्पोर्टेंट स्किल हो सकती है और आपको एक अच्छी जॉब दिलवा सकती है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं लास्ट की 3 सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स जो कि आपको एक अच्छी जॉब दिलवा सकती है साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग के अंदर। उनमें से थर्ड लास्ट है वो है प्रोग्रामिंग। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोई भी नॉलेज है, किसी भी एक लैंग्वेज की भी अगर आपके पास नॉलेज है, तो आपको साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग में एक अच्छी जॉब मिल सकती है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास पाइथन का नॉलेज है, आप सी प्लस प्लस का नॉलेज रखते हैं और आप जानते हैं कि कैसे उसे यूज करना है, ठीक है, आप पाइथन से या सी प्लस प्लस से कुछ टूल्स बना सकते हैं हैकिंग के लिए, या उसके डिफेंड करने के लिए टूल्स बना सकते हैं, या फिर आप प्रोग्रामिंग नॉलेज का यूज करके कुछ अच्छी अच्छी चीजें कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए या फिर अटैक करने के लिए, तो भी आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। आप कुछ अलग टूल्स डेवलप कीजिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पास है। हालांकि यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग नॉलेज और एथिकल हैकिंग का जो नॉलेज है वो पैरेलली, यानी कि दोनों पैरेलली चलता है। अगर आपके पास प्रोग्रामिंग का नॉलेज है तो आपको ईजी हो जाता है एथिकल हैकिंग का नॉलेज गेन करना और उसे समझना। तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट स्किल है प्रोग्रामिंग की जो आप पा सकते हैं और उसके मदद से आप एथिकल हैकिंग साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में एक अच्छी 6 फिगर जॉब भी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं सेकंड लास्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एथिकल हैकिंग स्किल के बारे में, जो कि है क्लाउड की। जी हाँ दोस्तों, आजकल सारी कंपनियां अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है क्लाउड पे शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उनकी सारी जो डेटा है, उनका सारा नेटवर्क है, उनका सारा जो एप्लीकेशन है, वो सारी चीज़ें वो लोग क्लाउड पे लेके जा रहे हैं। और इसी की मदद से अगर क्लाउड पे कुछ भी आपको करना है, जैसे कि एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है, नेटवर्क बनाना है या डेटा स्टोर करना है, कुछ भी करना है, तो आपको क्लाउड की ज़रूरत पड़ेगी। और उस क्लाउड को एक्सेस करने के लिए या उस क्लाउड को मैनेज करने के लिए आपको क्लाउड की
और क्लाउड को सेफ रखने के लिए भी आपको क्लाउड सिस्टम की नॉलेज होना ज़रूरी है। तो अगर आपके पास क्लाउड सिस्टम की नॉलेज है, आप कैसे क्लाउड को मैनेज करेंगे, कैसे क्लाउड को सिक्योर रखेंगे, या कैसे क्लाउड के ऊपर अटैक करेंगे एज अ अटैकर, अगर आप रोल कर रहे हैं तो आप कैसे अटैक करेंगे, एज अ डिफेंडर रोल कर रहे हैं तो आप कैसे डिफेंड करेंगे, अगर ये सारी नॉलेज आपके पास है क्लाउड के बारे में, तो भी आपको साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग के अंदर एक अच्छी जॉब आसानी से मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस लिस्ट की सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो कि आपको आसानी से 6 फिगर जॉब दिलवा सकती है साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग की फील्ड के अंदर, और वो है एथिकल हैकिंग टूल्स का नॉलेज। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास डिफरेंट एथिकल हैकिंग टूल्स का नॉलेज है, आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस या फिर हैंड्स ऑन नॉलेज है आपको, जैसे कि मान लीजिए एथिकल हैकिंग की ओएस हो गई, जैसे कि काली लिनक्स, पैरेट ओएस, उसके बाद डिफरेंट टूल्स हो गए जो कि विंडोज में भी अवेलेबल होते हैं और लिनक्स में भी अवेलेबल होते हैं, मैक में भी अवेलेबल होते हैं। उन सारे टूल्स का अगर आपके पास हैंड्स ऑन नॉलेज है, आपने प्रैक्टिकल उससे किया हुआ है, जैसे कि एसक्यूएल मैप हो गया, एन मैप हो गया, ठीक है, मेटास्प्लॉइट हो गया, ये सारे टूल्स के बारे में आपको पता है, तो भी आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है। क्योंकि ज़्यादातर जो हैकर्स होते हैं वो टूल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं अपनी चीज़ों को ऑटोमेट करने के लिए, ताकि उनका टाइम बच जाए और वो आसानी से अटैक परफॉर्म कर पाए। तो इसी के लिए जो टूल्स मार्केट में अवेलेबल है, चाहे वो ओपन सोर्स टूल्स हो, चाहे वो पेड टूल्स हो, अगर उनका नॉलेज आपके पास है, अगर उनका प्रैक्टिकल डेमो आप ले सकते हैं, आपको प्रैक्टिकल आता है वो कैसे यूज करते हैं और कैसे उन टूल्स को यूज करके आप एक अच्छे से अटैक कर सकते हैं, ये सारी नॉलेज अगर आपके पास है तो आप एक अच्छी जॉब पा सकते हैं एथिकल हैकिंग साइबर सिक्योरिटी की फील्ड के अंदर। तो दोस्तों, यही थी टॉप 10 स्किल्स जिनकी मदद से आप साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग की फील्ड के अंदर 2023 में एक अच्छी 6 फिगर जॉब पा सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि इन स्किल्स के बारे में जो मैंने आपको बताया वो आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन सी स्किल है, और आपको समझ में आ गया होगा कि अब क्या करना है आगे और कैसे इन स्किल्स को आपको इम्प्रूव करना है, कैसे सीखना है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुँचे और वो लोग भी इस वीडियो को देख के इन स्किल्स के बारे में जान सके और सीख सके। और दोस्तों, अगर आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड या फिर हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी सवाल, कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है आपके, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विद केयर।